नमस्कार। एक बार फिर हम लोग कहानी सुन रहे थे, बोलकिया की कहानी सुन रहे थे। ये जंजीबार की कहानी है। और इससे पहले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि किस प्रकार बोलकिया शहद के एक गड्ढे में गिर गया था और वहाँ से उसने छेद बनाया था। और छेद बनाते बनाते उसने अपने को निकलने भर का की जगह बनाई थी। इसके बाद वो सांपों के राजा से मिला था। इसके बाद फिर वहाँ से वो निकला और इसके बाद वो अपने पैरों पर लेप लगाया उसने, और जो जिससे वो समुद्र पर चल सके। समुद्र पार करके वो एक स्थान पर पहुंचता है जहां बोलकिया जानशाह नाम के आदमी से मिलता है। पहले जानशाह ने उसको अपनी कहानी बताने के लिए कहा। जब जानशाह को उसने अपनी कहानी सुनाई तो बोलकिया को जानशाह अपनी कहानी सुनाता है। और इसके बाद वो उस कहानी का जो अंतिम पार्ट है वो मैं आपको एक बार सुनाता हूँ। इसके बाद फिर हम ये है आपका नानी। जब वे तीन नौकर मेरे पिता के पास पहुंचे तो मेरे पिता ने उनसे कहा, तुम्हारा मालिक कहाँ है? उन्होंने मेरे पिता को हिरन उसके समुद्र में भाग जाने और हमारा नाव में उसका पीछा करने के बाद बताया। वह रोक कर बोला, मेरा बेटा तो गया, मेरा बेटा तो गया, और घर लौटकर मुझे मरा हुआ समझकर वो बहुत रोए। ये हमने पिछले एपिसोड तक यहाँ तक पढ़ा था। और हम उस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कुछ समय समुद्र में इधर उधर घूमने के बाद हम एक टापू पर आए जहाँ बहुत सारी चिड़िया थी। वहाँ हमें फल और पानी मिल गया था। सो हमने फल खाए और पानी पिया। रात हमने एक पेड़ के ऊपर सोकर गुजारी। सुबह को हम फिर से अपने सफर पर चल दिए और एक दूसरे टापू पर आए। पिछले टापू की तरह से हम यहाँ भी फल और पानी मिल गया। सो हमने फल खाया और पानी पिया। रात पेड़ के ऊपर गुजारी। रात में कुछ जंगली जानवरों की आवाजें आती रहीं। सुबह जितनी जल्दी हो सकता था हमने वह टापू भी छोड़ दिया। अपने सफर पर निकल पड़े। चलते चलते हम एक तीसरे टापू पर आए। वहां भी हमने खाना ढूंढने की कोशिश की। हमें एक पेड़ दिखाई दिया तो लाल धारी वाले सेबों से लदा हुआ वो पेड़ था। जैसे ही हम अपने एक सेब तोड़ने की कोशिश की, हमें किसी की आवाज सुनाई दी, इस पेड़ को नहीं छूना, ये पेड़ राजा का पेड़ है। हम रुक गए। रात के समय वहाँ बहुत सारे बंदर आए तो हमें ऐसा लगा कि हमको देखकर बहुत खुश थे। वे हमारे लिए बहुत सारे फल लाए जिनको हम खा सकते थे। तभी मैंने उनमें से एक बंदर को यह कहते सुना, हमें इस आदमी को अपना सुल्तान बना लेते हैं। दूसरा बोला, हमें इसको अपना सुल्तान बनाने से क्या फायदा, ये सब तो सुबह होने पर भाग जाएंगे। तीसरा बोला, पर आग अगर हम उनकी नाव तोड़ दें तब वे नहीं भाग सकते ना। और वही हुआ। जब हम सब सुबह अपनी नाव में जाने के लिए तैयार हुए तो हमने देखा कि हमारी नाव तो टूटी पड़ी है। जब हमारे पास वहां रुकने और उन बंदरों के साथ खेलने के अलावा और कोई चारा नहीं था। बंदर हम लोगों से काफी खुश दिखाई देते थे। एक दिन मैं उस टापू पर टहल रहा था। मुझे एक पत्थर का बहुत बड़ा मकान दिखाई दिया। उसके दरवाजे पर लिखा हुआ था, जब भी कोई आदमी इस टापू पर आता है तो उसके लिए इस टापू को छोड़ना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ के बंदर किसी आदमी को अपना राजा बनाना चाहते हैं। अगर वह यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है तो तो उसको लगता है कि ऐसा कोई रास्ता है ही नहीं, पर एक रास्ता है, और वह रास्ता यहाँ से उत्तर की तरफ है। अगर तुम उस तरफ जाओगे तो तुमको एक मैदान मिलेगा जहाँ बहुत सारे शेर और सांप रहते हैं। तुमको उन सब से लड़ना होगा, और जब तुम उसको जीत लोगे तभी तुम आगे जा सकते हो। आगे जाकर तुम्हें एक और मैदान मिलेगा जहाँ कुत्तों जितनी बड़ी चींटियां रहती हैं। कुत्तों जितनी बड़ी चींटियां रहती हैं, उनके दांत में कुत्तों के दांत जैसे हैं, और वे बड़ी भयानक हैं। तुमको उनसे भी लड़ना होगा। अगर तुमने उनको भी जीत लिया तो बस फिर आगे का रास्ता साफ है। मैंने यह खबर अपने नौकरों को बताई तो हम लोग उस नतीजे पर पहुंचे कि मरना तो हमें दोनों तरफ से है। तो क्यों ना हम अपनी आज़ादी को पाने के लिए लड़ते हुए मरे। हम सब के पास हथियार थे। हम सब लोग उत्तर की तरफ चल दिए। जब हम पहले मैदान में पहुंचे तब शेर, चीतों और सांपों से लड़ाई तो हमारे दो नौकर मारे गए। फिर हम दूसरे मैदान में पहुंचे जहां वहां भी हमारे दो नौकर मारे गए। सो मैं अकेला हो ये वहां से बचकर निकल गया। उसके बाद मैं बहुत दिनों तक घूमता रहा। तो कुछ मिल जाता था वही खा लेता था, जो कुछ मिल जाता था वही खा लेता था। आखिर में एक शहर में जा पहुंचा जहां मैं कुछ
दिन रहा, वहाँ मैंने नौकरी ढूँढने की कोशिश की, पर कोई नौकरी मुझे मिल ही नहीं थी। एक दिन एक आदमी मेरे पास आया और बोला, "क्या तुम काम की तलाश में हो?" "हाँ, हाँ, हूँ तो मेरे साथ आओ।" मैं उसके साथ शहर चला गया। मैं उसके साथ उसके घर चला गया। वहाँ पहुँचने पर उसने मुझे एक ऊँट की खाल दिखाई और बोला, "मैं तुमको इस खाल में बंद कर दूँगा और एक बहुत बड़ा चीड़ा तुमको दूर के एक पहाड़ पर ले जाएगा। जब वह तुमको वहाँ ले जाएगा तो वहाँ पर तुम्हारी इस खाल को फाड़ देगा। उस समय तुमको उस समय तुम उसको भगा देना और तुम जवाहरात जो तुमको वहाँ मिलेंगे, उसको नीचे फेंक देना। जब ये सब जवाहरात नीचे आ जाएँगे, तो मैं तुमको नीचे ले आऊँगा।" जब वहाँ पहुँचने पर उसने मुझे एक ऊँट की खाल दिखाई और बोला, "मैं तुमको इस खाल में बंद कर दूँगा और एक बहुत बड़ा चीड़ा तुमको दूर के एक पहाड़ पर ले जाएगा। जब वह तुमको वहाँ ले जाएगा तब तो वो वहाँ पर तुम्हारी इस खाल को फाड़ देगा। उस समय तुम उसको भगा देना और कुछ जवाहरात जो तुमको वहाँ मिलेंगे, उनको नीचे फेंक देना। जब वे सब जवाहरात नीचे आ जाएँगे, तो मैं तुमको नीचे ले आऊँगा।" सो उसने मुझे उस ऊँट की खाल में बंद कर दिया और एक चिड़ा मुझे एक पहाड़ की चोटी पर ले गया। वहाँ वह मुझे खाने ही वाला था। मैं उस खाल में से कूद पड़ा और मैंने उसको डरा कर भगा दिया। उसके बाद मैंने बहुत सारे जवाहरात नीचे की तरफ फेंक दिए। जवाहरात फेंकने के बाद मैंने उस आदमी को कई बार पुकार कर उस उसने उसका कोई जवाब नहीं दिया। वह आदमी ने जवाहरात लेकर चला गया था और मैं उस पहाड़ पर ही रह गया। मैंने मैंने तो अपने आप को मरा हुआ ही समझ लिया। मैं वहाँ उस बड़े जंगल में बहुत दिनों तक घूमता रहा। मुझे एक अकेला घर मिला। उस घर में एक बूढ़ा रहता था। उसने मुझे खाना और पानी दिया, जिसने मेरी जान में जान आई। मैं वहाँ काफ़ी समय तक रहा। वह बूढ़ा मुझे अपने बेटे की तरह प्यार करता था। एक दिन वह बूढ़ा कहीं बाहर गया तो उसने मुझे अपनी सारी चाबियाँ देते हुए कहा, मैं उसके घर का कोई भी कमरा खोल कर खोल सकता हूँ सिवाय एक कमरे के। और जैसा कि अक्सर होता है कि अगर किसी आदमी को किसी काम करने से मना करे तो वह आदमी उससे उससे पहले ही वह काम करना चाहता है। सो जैसा ही वो बूढ़ा चला गया, मैंने उसका वही कमरा सबसे पहले खोला जिसको उसने मुझसे खोलने के लिए मना किया था। मैंने वह कमरा खोला तो वहाँ एक बहुत बड़ा बगीचा दिखाई दिया, जिसमें एक छोटी-सी नदी बह रही थी। उसी समय वहाँ 3 चिड़िया उड़कर आई और वो उस नदी के किनारे बैठ गईं। बैठते हुए तीनों चिड़िया 3 बहुत सुंदर लड़कियों में बदल गईं। तीनों ने अपने कपड़े उतार कर किनारे पर रख दिए, नदी में नहाईं, फिर कपड़े पहने और फिर चिड़ियों के में बदल कर फुर्र से उड़ गईं। ये सब मैं देखता रह गया। मैंने दरवाजे को ताला लगा दिया और चला गया, पर मेरी भूख गायब हो गई थी। मैं इधर-उधर बिना किसी काम के घूमता रहता। जब बूढ़ा घर वापस लौटा तो उसने मेरा यह अजीब हाल देखा तो मुझसे पूछा, "क्या बात है? तुम ऐसे क्यों घूम रहे हो?" मैंने उसे बता दिया कि मैंने 3 लड़कियाँ देखी थी, जिनमें एक बहुत अच्छी लगी। अगर मैं उससे शादी नहीं कर पाया तो मैं मर जाऊँगा। वो बूढ़े आदमी ने बताया कि यह तो मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि वे तीनों लड़कियां जीनी के राजा की लड़कियां थीं और जहां हम थे वहां से 3 साल की दूरी पर रहती थी। मैं उससे कहा कि मेरा मन इस बात को नहीं मानता। किसी तरह मेरी शादी उस लड़की से करा दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। आखिर उसने मुझे एक सलाह दी। वह बोला, जब तक वे दोबारा आती हैं तब तक तुम उनका इंतजार करो। जब वे आए तो जिसको तुम सबसे ज़्यादा चाहते हो तो छुप कर उसके कपड़े चुरा लेना। मैंने उनका इंतज़ार किया। जब वे आईं तो मैं उस लड़की के कपड़े चुरा लिया जिससे उस मुझसे शादी करनी थी। जब वो नहाकर पानी में से बाहर निकली तो उसे उसके कपड़े नहीं मिले। वो इधर-उधर देखने लगी। मैंने आगे बढ़कर उससे पूछा, "तुम्हारे कपड़े मेरे पास हैं।" उसने मुझसे अपने कपड़े माँगे। "मेरे कपड़े दे दीजिए, मैं जाना चाहती हूँ।" मैं उससे कहा कि मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो बोली, मैं अपने पिता के पास जाना चाहती हूँ। मैंने कहा, तुम अपने पिता के पास नहीं जा सकती। उसकी बहनें तो अपने अपने कपड़े पहनकर उड़ गईं। वह नहीं जा सकी क्योंकि उसके कपड़े मेरे पास थे। मैं उसको घर के अंदर ले आया। वो उस बूढ़े ने हमारी शादी करवा दी। मुझसे उसके कपड़े जो मैंने चुरा लिए थे देने के लिए मना कर दिया।
बल्कि उसने मुझसे कहा कि मैं उनको छिपा कर रख दूँ, क्योंकि अगर उसको वो कपड़े मिल गए तो फिर उड़कर अपने पिता के पास घर चली जाएगी, फिर मुझे वापस नहीं मिलेगी। सो मैंने उसके कपड़े को एक गड्ढा खोदकर उस गड्ढे में दबा दिया। लेकिन एक दिन जब मैं घर में नहीं था, उसने वे कपड़े गड्ढे में से निकाल लिए, पहन लिए। एक नौकरानी से जो मैंने उसकी सेवा के लिए दे रखी थी, बोली, "अब जब तुम्हारे मालिक लौट कर आएँ, तो उनसे बोलना कि मैं घर चली गई हूँ। अगर वो मुझसे सच्चा प्यार करते हैं, तो मेरे पीछे चले आएँगे।" और वो उड़ गई। जब मैं घर आया, तो उन लोगों ने मुझे सब बात बताया। मैं कई सालों तक उसकी तलाश करता रहा। आखिर में एक शहर में आया, वो जहाँ मुझसे एक आदमी ने पूछा, "तुम कौन हो?" मैंने कहा, "जॉन शाह।" "और तुम्हारे पिता का नाम?" "ताई गैमस।" वह फिर बोला, "क्या तुम वही आदमी हो जिसने हमारी मालकिन से शादी की थी?" मैंने पूछा, "कौन है तुम्हारी मालकिन?" "सैदाती शम्स।" मैं खुशी से चिल्ला पड़ा, "हाँ, मैं ही तो हूँ।" वह मुझे अपनी मालकिन के पास ले गया। वह वही लड़की थी जिससे मैंने शादी की थी। वो मुझे अपने पिता के पास ले गया। मैं उसको बताया कि मैं भी उसका पति था। सब लोग बहुत खुश हुए। फिर हमने सोचा कि हम एक बार बहुत पुराना घर देखकर आएँ, तो उसके पिता का जीनी हमको 3 दिन में वहाँ ले गया। हम वहाँ 1 साल रहे, फिर लौट आए। लेकिन कुछ ही समय बाद मेरी पत्नी मर गई। उसके मरने के बाद मैं बहुत दुखी हो गया। उसके पिता ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की। अपनी दूसरी बेटी की शादी भी मुझसे करनी चाहिए, पर मुझे उसके बिना कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। और आज तक मैं उसी के दुःख में दुखी हूँ। यही है मेरी कहानी। अपनी कहानी सुनाने के बाद बोलकिया अपने रास्ते चला गया और इधर-उधर घूमता रहा, फिर मर गया। कहानी सुनने के बाद हसीबू ने सांपों के राजा से उसको घर भेजने की प्रार्थना की। पर सांपों के राजा सुल्तानी वानी ओका ने हसीबू से कहा कि जब तुम घर चले जाओगे, तुम जरूर ही मुझे नुकसान पहुंचाओगे। हसीबू को उसका यह विचार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, पर वो बोला, मैं किसी भी तरह आपको किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने की सोच भी नहीं सकता। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे मेरे घर भेज दीजिए। सांपों का राजा बोला, मैं तुमको घर भेज दूंगा, पर मुझे यकीन है कि तुम वापस जरूर आओगे और मुझे मार डालोगे। हसीबू फिर बोला, मैं इतना बेवफा कभी नहीं हो सकता। मैं आपको मारने के लिए यहाँ वापस आऊं? मैं कसम खाता हूँ कि आपको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सांपों के राजा ने कहा, ठीक है, तुम्हारी बात मान लेता हूँ, पर मेरी एक बात का ख्याल रखा कि जहाँ बहुत सारे लोग वहाँ कभी नहीं नहाना। कसीब बोला, ठीक है, वहाँ मैं नहीं जाऊंगा नहाऊंगा। और राजा ने उसके घर भेज दिया। हसीब वो अपनी माँ के पास गया। उसकी माँ ने उसको देखकर बहुत ही खुश हो गई। उसका बेटा जिंदा है। जब जब हुआ क्या कि जहाँ हसीबू रहता था, वहाँ का सुल्तान बहुत बीमार पड़ा। वहाँ के डॉक्टर ने कहा कि केवल सांपों के राजा को मारकर, उसको उबाल कर, उसके सूप को राजा को पिलाने से वो ठीक हो सकता है। राजा का वजीर जादू के बारे में कुछ जानना चाहता था, कुछ जानता था। सो उसने बहुत सो उसने बहुत सॉरी बाहर सड़कों पर जो नहाने के घर बने हुए थे, वहाँ बहुत सारे आदमी खड़े कर दिए। वो कह दिया कि अगर कोई ऐसा आदमी यहाँ नहाने आए जिसके पेट पर कोई निशान हो, तो उसको पकड़कर मेरे पास ले आना। इधर हसीबू को सांपों के राजा के पास से लौटे 3 दिन हो गए। वो सांपों के राजा की इस बात को बिल्कुल ही भूल गया कि उसको वहाँ बहुत सारे आदमी हो, वहाँ नहीं नहाना था। वह भी दूसरे लोगों के साथ उस जगह नहाने चला गया जहाँ बहुत सारे लोग नहा रहे थे। तभी अचानक उसको कुछ सिपाहियों ने पकड़ लिया। उसको वजीर के पास ले गए। वजीर ने कहा, तुम मुझे सांपों के राजा के पास ले चलो। अजीब बोला, मैं नहीं जानता वह कहाँ है। वजीर ने कहा, बांध दो इसको। फिर उन्होंने इसका फिर उन्होंने उसको इतना पीटा कि उसकी पीठ इतनी घायल हो गई कि वह बेचारा ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वह चिल्लाया, रुक जाओ, मैं तुमको वह जगह दिखाता हूँ। इस प्रकार हसीबू वजीर को सांपों के राजा के पास के घर ले गया। सांपों का राजा उसको देखते ही बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझे मारने के लिए वापस आओगे। हसीबू चिल्लाया, मैं क्या करता, जरा मेरी पीठ तो देखिए,
पीट-पीट कर क्या हाल कर दिया है उन्होंने मेरी पीठ का। किसने मारा तुमको इतनी बेदर्दी से? इस वज़ीर ने। सांपों का राजा एक लंबी साँस लेकर बोला, अब मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं रह गई, पर तुम खुद मुझे वहाँ लेकर जाओगे। जब वे लोग बाहर जा रहे थे तो सांपों के राजा ने हसीबू से कहा, जब हम शहर पहुंच जाएंगे तो वहां जाकर मुझे मार दिया जाएगा और मुझे पकाया जाएगा। उसका पहला रस वो वजीर तुमको पिलाएगा, पर तुम उस रस को पीना नहीं बल्कि एक बोतल में रख लेना। फिर वह तुमको दूसरा रस देगा, उसका दूसरा रस तुम पी लेना। उस रस को पीकर तुम बहुत बड़े डॉक्टर बन जाओगे। उसका तीसरा रस वह दवा होगी जो सुल्तान को ठीक करेगी। जब वजीर तुमसे ये पूछेगा क्या तुमने वो पहले वाला रस पी लिया, तो तुम उसको बोलना कि हाँ मैंने वह रस पी लिया। यह कहकर वह पहले रस वाली बोतल निकाल कर उस रस को वजीर को देगा और कहना कि यह दूसरा रस तुम्हारे लिए है। जैसे ही वह पहला पहला वाला रस पिएगा वो मर जाएगा। इस तरह से हम दोनों का बदला पूरा हो जाएगा। हसीबू ने वैसा ही किया जैसा कि सांपों के राजा ने उससे करने के लिए कहा था। सांपों के राजा को पकाने के बाद उस वजीर ने उसका पहला रस पीने के लिए हसीबू को दिया। वह सांपों के राजा की बात याद करके उसने उस रस को एक बोतल में रख लिया। जब उसको दूसरा रस दिया गया तो वह उसने पी लिया, जिसने उसको एक बहुत बड़ा डॉक्टर बना दिया। तीसरा रस उसने रख लिया क्योंकि वह तो राजा को ठीक करने वाला रस था। जब वजीर ने उससे पूछा कि क्या उसने यह पहला वाला रस पी लिया, तो उसने झूठ बोल दिया कि हाँ मैंने वह रस पी लिया। और उसने पहली वाली बोतल निकाल कर उसको दे दी। उससे कहा कि लो ये दूसरी बोतल तुम्हारे लिए। वजीर ने दूसरी बोतल का रस पी लिया और मर गया। तीसरी बोतल के रस को उसने सुल्तान को पिला दिया, जिससे सुल्तान ठीक हो गया। यह देखकर सारे डॉक्टर हसीबू को एक अच्छे डॉक्टर की हैसियत से बहुत इज्जत करने लगे। और यह कहानी थी जंजीबार की कहानी थी। जंजीबार अफ्रीका का एक देश है, उसकी कहानी थी। कैसी लगी? मुझे तो काफ़ी तिलस्मी लगी।